सही कहा आपने। और यहीं पर एलर्जी टेस्टिंग की भूमिका आती है। ये टेस्ट ये पता लगाने में मदद करते हैं कि आखिर वो कौन सी खास चीजें हैं, वो एलर्जेंस कौन से हैं। मेनली एक ब्लड टेस्ट और दूसरा वो स्किन वाला टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं उसे। हाँ बिल्कुल। ब्लड टेस्ट में जैसा नाम से ही पता चल रहा है, खून का एक सैंपल लेते हैं, फिर लैब में उस खून में आईजीई एंटीबॉडीज को मापते हैं। ये आईजीई एंटीबॉडीज ही हैं जो हमारा शरीर किसी खास एलर्जन के खिलाफ बनाता है। तो अगर खून में किसी एलर्जन के लिए आईजीई ज्यादा मिलती हैं, तो ये संकेत है कि हाँ, बॉडी उसके लिए एलर्जिक है। दूसरी तरफ स्किन प्रिक टेस्ट में क्या करते हैं कि एलर्जा सीधे कैसे रिएक्ट करती है। अगर 15-20 मिनट में वहां सूजन जैसी चुभन बार बार नहीं होती, बस एक बार ब्लड लेना है, जैसे नॉर्मल टेस्ट में होता है। ये तो है, लेकिन लोगों के मन में कुछ सवाल भी तो आते होंगे, जैसे बहुत ही कम मात्रा में उसी एलर्जन के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे एलर्जी। नमस्कार। आज हम एलर्जी की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। खासतौर पर ब्लड टेस्ट्स और इम्यूनोथेरेपी पर हम आज फोकस करेंगे। जो जानकारी हमारे पास है, हम कोशिश करेंगे कि उससे एलर्जी के लक्षण, उनकी जांच और इलाज के जो तरीके हैं, उन्हें आसानी से समझ सकें। मकसद बस यही है कि ये जो थोड़ा मुश्किल सा लगने वाला विषय है, इसे सिंपल बनाया जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये एलर्जी आखिर है क्या चीज़। अगर बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो जब हमारा शरीर, मतलब पराग है या धूल के कण हैं या कोई खाने की चीज़, ऐसी आम सी चीज़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा, एक तरह से कहें तो ओवर रिएक्ट करता है, तो उसे एलर्जी कहते हैं। आम लक्षणों में जैसे छींके आना या स्किन पर रैश हो जाना, खुजली होना, आंखों में पानी या कभी-कभी सांस लेने में दिक्कत होना भी शामिल है। और अगर ये लक्षण बार बार हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो भाई डॉक्टर से मिलना तो बनता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एलर्जी टेस्टिंग की भूमिका आती है। ये टेस्ट ये पता लगाने में मदद करते हैं कि आखिर वो कौन सी खास चीजें हैं, वो एलर्जेंस कौन से हैं, जिनकी वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, तो चलिए इन टेस्ट को थोड़ा और समझते हैं। हाँ। आपने कहा 2 तरह के टेस्ट होते हैं मेनली, एक ब्लड टेस्ट और दूसरा वो स्किन वाला टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं उसे। हाँ बिल्कुल। ब्लड टेस्ट में जैसा नाम से ही पता चल रहा है, खून का एक सैंपल लेते हैं, फिर लैब में उस खून में आईजीई एंटीबॉडीज को मापते हैं। ये आईजीई एंटीबॉडीज ही हैं जो हमारा शरीर किसी खास एलर्जन के खिलाफ बनाता है। तो अगर खून में किसी एलर्जन के लिए आईजीई ज्यादा मिलती हैं, तो ये संकेत है कि हाँ, बॉडी उसके लिए एलर्जिक है। दूसरी तरफ स्किन प्रिक टेस्ट में क्या करते हैं कि एलर्जन का बहुत छोटा सा हिस्सा त्वचा पर रखते हैं या एक हल्की सी चुभन करते हैं, और फिर देखते हैं कि त्वचा सीधे कैसे रिएक्ट करती है। अगर 15-20 मिनट में वहां सूजन या लाली आ जाती है, तो एलर्जी है। ओके, तो ब्लड टेस्ट का एक फायदा ये लगता है कि इसमें वो स्किन प्रिक जैसी चुभन बार बार नहीं होती, बस एक बार ब्लड लेना है, जैसे नॉर्मल टेस्ट में होता है। हाँ, ये बात तो है, और ये हर उम्र के लोगों के लिए ठीक रहता है। एक और बात, इसमें पहले से चल रही दवाएं जैसे एंटीहिस्टामिन वगैरह बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती अक्सर। अच्छा। और एक ही ब्लड सैंपल से कई सारे एलर्जन की जांच हो सकती है। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव है, उनके लिए ज्यादा आरामदायक हो सकता है। हाँ, ये तो है, लेकिन लोगों के मन में कुछ सवाल भी तो आते होंगे, जैसे क्या इनमें दर्द होता है? देखिए, दर्द की बात करें तो ब्लड टेस्ट में तो बस वैसी ही हल्की सी सुई लगती है जैसे किसी भी रूटीन ब्लड टेस्ट में लगती है, कोई खास दर्द नहीं। और स्किन प्रिक टेस्ट में भी वो चुभन बहुत ही हल्की होती है, दर्द जैसा नहीं कहेंगे उसे, बस एक मामूली सी प्रिक होती है। और एक्यूरेसी, मतलब कितने सटीक होते हैं ये टेस्ट? देखिए, कोई भी मेडिकल टेस्ट ना 100% परफेक्ट नहीं होता, ये समझना जरूरी है। पर हाँ, ब्लड टेस्ट और स्किन प्रिक टेस्ट दोनों ही काफी भरोसेमंद है, खासकर जब डॉक्टर इन टेस्ट के नतीजों को मरीज के लक्षणों और उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के साथ मिलाकर देखते हैं, तब एक सही तस्वीर सामने आती है। लागत की बात करें तो हाँ, ब्लड टेस्ट शायद स्किन टेस्ट से थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि इसमें लैब इन्वॉल्व्ड है, पर सुरक्षा के लिहाज से दोनों ही तरीके बिल्कुल सेफ हैं। समझ गया। अब आते हैं इलाज पर। आपने इम्यूनोथेरेपी का जिक्र किया था शुरू में, ये सुनने में काफी दिलचस्प लगता है, ये क्या है असल में? हाँ, इम्यूनोथेरेपी ये असल में एलर्जी का एक लंबे समय तक चलने वाला इलाज है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इम्यून सिस्टम की एक तरह की ट्रेनिंग है। इसमें क्या करते हैं कि शरीर को धीरे धीरे बहुत ही कम मात्रा में उसी एलर्जन के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे एलर्जी है। फिर धीरे धीरे वो मात्रा बढ़ाई जाती है,
मकसद ये है कि शरीर उस एलर्जन का आदी हो जाए और उसके प्रति जो ओवर रिएक्शन है वो कम कर दे या बंद कर दे। इसे कई बार एलर्जी शॉट्स भी कहते हैं, जब ये इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। ये क्लिनिक में होता है। और एक दूसरा तरीका है SLIT यानी सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। इसमें गोली या ड्रॉप्स जीभ के नीचे रखनी होती हैं। ये घर पर भी किया जा सकता है। हाँ, इसमें थोड़ा सब्र रखना होता है। ये पूरा कोर्स अक्सर 3 से 5 साल तक चलता है। ओहो, 3 से 5 साल, ये तो काफी लंबा समय है। पर इसके फायदे क्या हैं? मतलब ये सिर्फ लक्षणों को दबाता है या वाकई जड़ पर काम करता है? हाँ, यही इसकी सबसे खास बात है। इम्यूनोथेरेपी सिर्फ लक्षणों को, मतलब जैसे छींकें या खुजली को दबाने का काम नहीं करती। ये समस्या की जड़ पर काम करती है। इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को ही बदलने की कोशिश करती है। इससे लंबे समय तक आराम मिलता है। कई बार तो इलाज पूरा होने के बाद भी सालों तक आराम रहता है। दवाओं पर, जैसे एंटीहिस्टामिन वगैरह पर निर्भरता कम हो जाती है। और जाहिर है, जब लक्षण कंट्रोल में रहते हैं तो लाइफ क्वालिटी बेहतर होती है। कुछ स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि ये बच्चों में नई एलर्जी डेवलप होने या अस्थमा बढ़ने के रिस्क को भी कम कर सकती है। वाह, ये तो वाकई कमाल का है। तो मतलब इम्यूनोथेरेपी के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी कुछ बदलाव करने पड़ते होंगे। हाँ, बिल्कुल। बचाव हमेशा इलाज का एक जरूरी हिस्सा होता है ना। जिन चीजों से आपको पता है कि एलर्जी है, उनसे जितना हो सके बचें। जैसे अगर पराग से एलर्जी है तो पोलन सीजन में खिड़कियां बंद रखें, बाहर से आएं तो कपड़े बदलें, धूल से है तो घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। एयर प्यूरिफायर शायद मदद करे। खान पान भी अहम है। एक बैलेंस डाइट जिसमें विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, वो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी को गंभीर एलर्जी रिएक्शन, जिसे एनाफिलैक्सिस कहते हैं, उसका खतरा है तो उन्हें हमेशा अपने साथ एक इमरजेंसी दवा जैसे कि एपिपेन रखना चाहिए। ये एड्रेनालिन का इंजेक्शन होता है जो गंभीर रिएक्शन को तुरंत कंट्रोल करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ ये निकलता है कि एलर्जी भले ही एक आम समस्या है, पर ऐसा नहीं है कि इसका कुछ हो नहीं सकता। सही जांच, जैसे ब्लड टेस्ट, से कारण पता चल सकता है। और फिर इम्यूनोथेरेपी जैसे इलाज हैं जो सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि अंदर से जड़ से प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं और लंबे समय तक फायदा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, सबसे जरूरी बात यही है कि अगर एलर्जी जैसे लक्षण लग रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर से मिलें, सही सलाह लें। आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एलर्जी को समझना और उसे मैनेज करना पहले से कहीं ज्यादा संभव हो गया है। सही जानकारी और सही इलाज से एक बेहतर जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। डरने की जरूरत नहीं, बस सही कदम उठाने की जरूरत है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। जिस तरह इम्यूनोथेरेपी हमारे इम्यून सिस्टम को एक बाहरी चीज यानी एलर्जन के प्रति सहनशील बनने के लिए रीट्रेन करती है, क्या भविष्य में कुछ इसी तरह के सिद्धांत उन ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज में भी काम आ सकते हैं, जहां हमारा शरीर गलती से अपने ही टिश्यूज या अंगों पर हमला करने लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर।